नमस्कार मेरे प्यारे प्यारे साथियों, कैसे आप सभी लोग। आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, जहाँ भी होंगे मस्त होंगे, फाइनली अपने कार्यों को बहुत ही बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। तो इसी के साथ आज हम एक नए टॉपिक की शुरुआत करेंगे, जो जिसका जिसका नाम है यूपी जीके। यूपी जीके से हर एक एग्जाम में, हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, चाहे एसएससी हो, चाहे अपना यूपी से रिलेटेड कोई भी यूपीएसआई, यूपी ट्रिपल या यूपी इकबाल कोई भी है, उसमें 2-4 क्वेश्चन यूपी से जरूर आ जाते हैं। तो फाइनली आज हम जानेंगे आपका उत्तर प्रदेश का नाम कैसे पड़ा, उत्तर प्रदेश प्राचीन काल में किसका हिस्सा था, एटीसी। तो फाइनली आप लोग लास्ट तक बने रहिएगा, और किसी प्रकार का डाउट हो तो जरूर कमेंट बॉक्स में पूछिएगा। तो हम स्टार्ट करते हैं। आखिरकार उत्तर प्रदेश कैसे अपना एक स्टेट बना, तो स्टार्ट करते हैं कि पहले बहुत करोड़ों वर्ष पूर्व हमारे जो पृथ्वी पे एक पेंजिया महाद्वीप हुआ करता था। तो हम आपको बता रहे हैं। तो हम नॉर्मल जानते हैं उत्तर प्रदेश की समान जानकारी। उत्तर प्रदेश सामान्य जानकारी। जनरल जनरल इंट्रोडक्शन। यूपी। तो हमारी बात करेंगे उत्तर प्रदेश के समान जानकारी पे, जनरल इंट्रोडक्शन यूपी। तो आखिरकार हमारे उत्तर प्रदेश का नाम उत्तर प्रदेश कैसे पड़ा, पहले यह किसका हिस्सा था, पहले किस नाम से जाना जाता था, आखिरकार उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ कब हुई। तो हम इस सब बातों पे आज बात करेंगे। तो पहले करोड़ों वर्ष पूर्व एक महाद्वीप हुआ करता था, जिसे हम पेंजिया महाद्वीप कहते हैं। ऐसे जहाँ पे पहले करोड़ों वर्ष पूर्व एक पेंजिया महाद्वीप हुआ करता था। जब कुछ भौगोलिक या बोल सकते हैं प्राकृतिक आपदाएं, तो यह पेंजिया महाद्वीप टूट के दो भागों में विभक्त हो जाता है। पहला आप कह सकते हैं लॉरेशिया, दूसरा आप कह सकते हैं गोंडवाना लैंड। ये उत्तरी क्षेत्र में आता, तो उत्तरी उत्तरी क्षेत्र लॉरेशिया हो गया, लॉरेशिया। और ये गोंडवाना लैंड हो गया। गोंडवाना लैंड ये अपना पेंजिया महाद्वीप हो गया, ये पूरा पेंजिया महाद्वीप। जब जब प्राकृतिक आपदा आते हैं, जैसे किसी प्रकार के, जैसे कि अगर साइड से मामले लें, तब मान लीजिए भूकंप आते हैं, तो कितने भी बहुत विनाश हो जाते हैं। उसी प्रकार प्राकृतिक आपदा है, तो ये पेंजिया महाद्वीप दो भागों में बट गया था। एक उत्तरी क्षेत्र लॉरेशिया, दूसरा गोंडवाना लैंड। फिर उसमें गोंडवाना लैंड के अपने कुछ मतलब देश जो है इसके हिस्से रहे, जैसे अपना भारत हो गया, अफ्रीका हो गया, दक्षिण अफ्रीका हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया मेरे प्यारे साथियों, और एक हो गया आर्कटिक हो गया। फाइनली आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आप लोगों को बहुत ही अच्छे तरीके से समझा सकूं। और किसी प्रकार की त्रुटि हो रही तो उसके तो आप लोग अपना कमेंट बॉक्स में जरूर एडवाइस कीजिएगा। तो गोंडवाना लैंड के इतने हिस्से थे। एक अपना गोंडवाना लैंड हो गया, एक साइड से मान लीजिए। इसमें मतलब थे भारत हो गया अपना, अफ्रीका होगा, दक्षिण अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और आर्कटिक। जब भौगोलिक दृष्टि से देखें तो भारत गोंडवाना लैंड का हिस्सा था, और अपना उत्तर प्रदेश भी अगर भौगोलिक दृष्टि देखें तो गोंडवाना लैंड का हिस्सा था। तो इसमें क्या प्रश्न बनता है कि भौगोलिक दृष्टि से भारत किसका हिस्सा था। तो हम जान सकते हैं
भूगर्भिक दृष्टि से भारत प्राचीनतम प्राचीनतम यहाँ पे हम ऐसे करेंगे गोंडवाना लैंड का हिस्सा था। भारत प्राचीनतम देखे तो गोंडवाना लैंड का हिस्सा था। और इसी में अपना उत्तर प्रदेश भी आता है। अगर बात करें तो भूगर्भिक दृष्टि से उत्तर प्रदेश, जहाँ पे राजनीति भी बहुत अच्छे से होती है। उत्तर प्रदेश गोंडवाना लैंड का हिस्सा था। इसमें क्वेश्चन बनता है कि भूगर्भिक दृष्टि से उत्तर प्रदेश किसका हिस्सा था, तो आप लोग बिना डाउट के बोलेंगे गोंडवाना लैंड का। गोंडवाना लैंड किसका हिस्सा था? पैंजिया महाद्वीप का। पैंजिया महाद्वीप आज से करोड़ों वर्ष पूर्व एक महाद्वीप हुआ करता था, जो प्राकृतिक आपदा है, भू आपदा है होने के कारण दो भागों में बढ़ गया। एक उत्तरी क्षेत्र लोअर एशिया, एक गोंडवाना लैंड। गोंडवाना लैंड के कुछ हिस्से थे। भारत हो गया अफ्रीका हो गया, दक्षिण अफ्रीका हो गया, ऑस्ट्रेलिया और आर्कटिक हो गया। अगर बात करें तो जो गोंडवाना भूगर्भिक दृष्टि से भारत भी गोंडवाना लैंड का हिस्सा है और उत्तर प्रदेश भी गोंडवाना लैंड का हिस्सा है, इसमें नो डाउट है। और बात करें तो प्राचीन काल में उत्तर प्रदेश को एक अन्य नाम से जाना जाता था। उत्तर प्रदेश को एक अन्य नाम से जाना जाता था। अन्य नाम से जाना जाता था। तो कौन सा किस नाम से जाना जाता था मेरे प्यारे साथी? मध्य देश के नाम से। मध्य देश के नाम से उत्तर प्रदेश को प्राचीन में मध्य देश के नाम से जाना जाता था। हाल आप लोग इतना समझ में आया होगा कि क्वेश्चन बनेगा हर एक कम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन बन जाते हैं कि प्राचीन काल में उत्तर प्रदेश को किस नाम से जाना जाता, तो आप लोग मध्य देश टिक कीजिएगा। अगर पूछे भूगर्भिक देश से उत्तर प्रदेश किसका है, तो आप लोग टिक कीजिएगा उत्तर गोंडवाना लैंड का। तो इसी के साथ हम जानेंगे आखिरकार उत्तर प्रदेश राज्य कब बनता है, कैसे बनता है, तो इन सब बातों पे चर्चा करेंगे। फर्स्ट टाइम ये थोड़ा बोर्ड अगर भेजे तो रिमूव कर दूंगा। अगर आप लोग नोट करना चाहते हैं तो आप लोग नोट कर लीजिएगा। वीडियो में तो सारी चीज़ें रहती हैं, तो हमको इसमें रिमूव करना भी पड़ेगा। डिजिटल बोर्ड है नहीं कि ऐड करते चले। और यहाँ पे चलिए अभी इतना स्पेस है तो मैं इसमें बताने की कोशिश करता हूँ। नहीं तो ऊपर से लिखता हूँ क्योंकि थोड़ा अच्छा रहेगा। आप लोग अगर नोट करना चाहते हैं तो नोट कर लीजिएगा। डिजिटल बोर्ड में क्या होता है कि उसमें आप लोग ऐड करते चले जा सकते हैं। उसमें पीछे का मतलब आप लोग दिखा भी सकते हैं। उसमें सब ऐड का ऑप्शन क्या होता है। व्हाइट बोर्ड क्या बिना रिमूव किए हम लोग बता नहीं सकते ना। तो उत्तर प्रदेश फर्स्ट टाइम एक आगरा प्रेसिडेंसी होगा। आगरा प्रेसिडेंसी आगरा प्रेसिडेंसी की बात करें तो 14 नवंबर 1834 में आगरा प्रेसिडेंसी की स्थापना हुई। उस टाइम वहाँ की गवर्नर सर चार्ल्स मेंडकाफ थे और यह 1834 तक किसका हिस्सा थी? बंगाल प्रेसिडेंसी का। और यह 1833 गवर्नमेंट एक्ट पे 1833 प्रावधानों के तहत इसकी स्थापना हुई थी आगरा प्रेसिडेंसी की। तो हम इसको बता रहे हैं कि 14 नवंबर
1836, 14 नवंबर 1836 क्या हुआ, इसकी स्थापना हुई। क्या हुआ मेरे दोस्तों, मेरे प्यारे साथियों, स्थापना हुई 14 नवंबर 1836 में। और इसके प्रथम गवर्नर की बात करें तो गवर्नर उस टाइम थे, गवर्नर कौन थे मेरे प्यारे साथियों, तो मार्कर अलग अलग कर दूं। गवर्नर सर चार्ल्स मेंटकाफ थे, मेंटकाफ मेंटकाफ। अब यह आगरा प्रेसिडेंसी की स्थापना जब भी आप लोग पूछी 14 नवंबर 14 नवंबर 1834, सॉरी, बहुत बड़ी मिस्टेक हो गई, तो ईयर आगे चला गया। 14 नवंबर 1834, सॉरी, इसके लिए मैं माफी चाहूंगा। 14 नवंबर 1834 को आगरा प्रेसिडेंसी की स्थापना हुई। इसके गवर्नर फर्स्ट टाइम गवर्नमेंट कौन से, सर चार्ल्स मेंटकाफ। फिर इसके बाद यह भारत सरकार अधिनियम 1833 के प्रावधानों के तहत हुई थी। यहाँ पर नोट में लिख लेंगे 1833 प्रावधानों के तहत इसकी स्थापना हुई थी 1833 प्रावधानों के तहत इसकी स्थापना हुई थी। जब यह गवर्नर सर चार्ल्स मेंटकाफ हो गए, फिर यहाँ पे दूसरा पॉइंट आप लोग ऐड कर लीजिएगा, यहाँ पे ये बता देगा। यह आगरा प्रेसिडेंसी 1834 तक बंगाल प्रेसिडेंसी का हिस्सा रहा। बंगाल प्रेसिडेंसी का हिस्सा रहा। अगर क्वेश्चन बन जाए कि मतलब आगरा प्रेसिडेंसी की स्थापना कब हुई, तो आप लोग 14 नवंबर 1834 बताएंगे। अगर कौन से प्रावधानों के तहत हुई, तो 1833 प्रावधानों के तहत। और ये बात करें तो अगर बंगाल प्रेसिडेंसी का हिस्सा कब तक रहा, 1834 तक रहा। इसके प्रथम गवर्नर कौन थे, सर चार्ल्स मेंटकाफ थे। आप लोग को इतना समझ में आएगा, आशा करता हूँ कि। और इसके बाद बात करें तो जब 1 जून 1836, आखिरकार एक टाइम ऐसा आ जाता है जो जिसका नाम है 1 जून 1836। 1 जून 1836 को क्या किया गया मेरे प्यारे साथी, 1 जून 1836 को आगरा प्रेसिडेंसी को भंग कर दिया गया। क्या कर दिया गया, भंग कर दिया गया। अगर आप लोग साथ साथ नोट बनाना चाहते हैं, साथ साथ नोट बना सकते हैं। भंग कर दिया गया। और आप लोग शॉर्ट नोट बनाएंगे जिससे कि आप लोग समझ सकें। तो आगरा प्रेसिडेंसी को भंग कर दिया गया। 1 जून 1836 को आगरा प्रेसिडेंसी को क्या किया गया, भंग कर दिया गया। जहाँ पे पॉइंटेड मतलब उसके नीचे आप लोग प्लानिंग कर सकते हैं। सर चार्ल्स मेंटकाफ थे। 1834 में आगरा बंगाल प्रेसिडेंसी का हिस्सा था। फिर इसके बाद क्या हुआ, फिर ऐसे ऐसे करते अपने राज्य का नाम पड़ा। फिर 1 जून 1836 को जब आगरा प्रेसिडेंसी को भंग कर दिया गया, तो हम बात करेंगे कि राज्य का नाम कैसे कैसे पड़ा। ऐसी नंबर वाइज राज्य का नाम पड़ता गया। फिर 1 जून 1836 को जब भंग कर दिया गया, तो 1836 हम जानेंगे। 1836 में वो अपना उत्तर पश्चिम प्रांत कर दिया। 1836 में उत्तर पश्चिम प्रांत इसका नाम हुआ। फिर 1836 के बाद जब 1877 की बात आती है, तो 1877 में उत्तर पश्चिम प्रांत आगरा आवाज का क्षेत्र कर दिया। 1877 में उत्तर पश्चिम प्रांत
आगरा व अवध अवध का क्षेत्र। ऐसे धीमे धीमे फाइनली करते करते एक टाइम ऐसा है कि अभी अपने यूपी का जो मतलब है क्या कहते हैं यूपी का नाम पड़ जाएगा। तो 1877 उत्तर पश्चिम प्रांत आगरा व अवध का क्षेत्र कर दिया गया। फिर 1902 की बात आती है। 1902 की बात आती है संयुक्त प्रांत। तब उत्तर पश्चिम प्रांत को हटा के संयुक्त प्रांत कर दिया गया। संयुक्त प्रांत संयुक्त प्रांत सॉरी संयुक्त प्रांत आगरा व अवध के क्षेत्र। आगरा व अवध संयुक्त प्रांत आगरा व अवध का क्षेत्र। ऐसे सीरियल नंबर वाइज चलता गया। फिर 1836 में उत्तर पश्चिम प्रांत हुआ। जब आगरा प्रेसिडेंसी भंग करने के बाद 1877 में उत्तर पश्चिम प्रांत आगरा और अवध का क्षेत्र हुआ। फिर 1902 में संयुक्त प्रांत आगरा व अवध का क्षेत्र। फिर अब 1937 की बात आती है। 1937 में क्या किया गया? संयुक्त प्रांत कर दिया गया। संयुक्त प्रांत इसमें क्या हुआ मेरे प्यारे साथी? आगरा व अवध को हटा दिया गया। नॉर्मली 1937 में संयुक्त प्रांत कर दिया गया। फिर लास्ट टाइम आता है अपना थोड़ा अदर मार्कर यूज करूँ 24 जनवरी 24 जनवरी 24 जनवरी 24 जनवरी 1950। तब अपने मतलब जो अपना स्टेट जिसपे यूपी के प्रदेश के बारे में बात करें तब 24 जनवरी लास्ट टाइम 1950 को अपना सबको हटा के उत्तर प्रदेश कर दिया गया। उत्तर प्रदेश क्या कर दिया गया मेरे प्यारे दोस्तों? उत्तर प्रदेश कर दिया गया। लास्ट टाइम जब भी हम बात करेंगे कि उत्तर प्रदेश का नाम कब पड़ा? 24 जनवरी 1950 को उत्तर प्रदेश का नाम पड़ा। तो यहाँ तक कि आप लोगों को समझ में आएगा। मैं आशा करता हूँ कि कब अपने उत्तर प्रदेश का नाम कैसे कैसे पहले आगरा प्रेसिडेंसी की स्थापना हुई। फिर उसके बाद उत्तर पश्चिम प्रांत आगरा व अवध के क्षेत्र। फिर उसके बाद बात करें तो पहले उत्तर पश्चिम प्रांत हुआ। फिर उत्तर पश्चिम प्रांत आगरा व अवध का क्षेत्र हुआ। फिर संयुक्त प्रांत हुआ। आगरा व अवध को ऐड ही किए रहे। फिर लास्ट में जब 1937 की बात आई मेरे प्यारे दोस्त साथियों संयुक्त प्रांत कर दिया गया। फिर लास्ट टाइम जब 24 जनवरी 1950 का वो दिन फाइनली अपने स्टेट का नाम उत्तर प्रदेश कर दिया।